और वह यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। यात्रा को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और इस यात्रा में राहुल के साथ जन सैलाब भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यात्रा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन यात्रा में वो साथ हैं। जनता टीवी भी राहुल की यात्रा में ग्राउंड जीरो से जनता की नब्ज टटोलने का काम कर रही है। यात्रा में चल रहे दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जनता से राहुल गांधी को प्यार मिल रहा है। वो जयराम रमेश ने भी कहा है कि यात्रा लोगों से प्यार मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। सर, भारत जोड़ो यात्रा लगातार आप लोग 110 दिन हो गए चलते हुए, यूपी के अंदर किस तरीके का रिस्पांस देख रहे हैं आप? बड़ौत में देख रहे हैं, बागपत में देखा, बरौली में देखा, गाजियाबाद में देखा, अभी राम मंदिर के महंत ने भी स्वागत का चिट्ठी भेजा है राहुल जी को, वीएचपी के नेता ने स्वागत किया है, चंपक राय। और आज बरौली में बीजेपी के ऑफिस से कई बीजेपी कार्यकर्ता हाथ फहरा रहे थे, हमारा स्वागत कर रहे थे। तो योगी की दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जलवायु परिवर्तन दिखाई दे रहा है। योगी की दुनिया यानी कि नफरत की दुनिया, कांग्रेस की भाषा में नफरत की दुनिया, ध्रुवीकरण की दुनिया। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस की दुनिया, जहर की दुनिया। वो कहते हैं कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। हम लोग नहीं करते हैं तुष्टीकरण का माने। अगर तुष्टीकरण का माने ये है कि हम संविधान के प्रावधानों को सम्मान करें, संविधान में जो प्रावधान है, संविधान में जो कहा गया है, जो हर एक भारतीय वासी को हक है, उसका अगर हम पालन करेंगे, उसको आप तुष्टीकरण कहेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे और बड़ी मजाक की बात नहीं है। दिग्विजय सिंह भी अपमान है बाबा साहब अम्बेडकर का, यह अपमान है हमारे संविधान का, अगर इसको आप तुष्टीकरण कहेंगे तो। दिग्विजय सिंह भी हमारे साथ में, उनसे बातचीत करूंगी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, उसको देख करके बीजेपी हो या फिर तमाम अन्य विपक्ष हो, कई विपक्षियों से इस तरह की बात सामने आई कि भारत सिर्फ भौगोलिक विस्तार नहीं, एक भाव है। तो क्या धरती नापना जरूरी है उस भाव को समझने के लिए? आज कांग्रेस के इस जन समर्थन से भाजपा तिलमिलाई हुई है और वे हर तरह से कुछ न कुछ कहकर इसका विरोध करना चाहते हैं। हमें उसकी आपत्ति नहीं है, उनका अधिकार है। उनका अधिकार है, लेकिन कहा जा रहा है ये भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अखिलेश यादव को आपका साथ देना चाहिए था, भारत जोड़ो यात्रा लगातार उत्तर प्रदेश में कदम ताल करती हुई आगे बढ़ रही है और उसके साथ आगे बढ़ रहा है जनता टीवी। योगेंद्र यादव हमारे साथ में है। योगेंद्र जी, भारत जोड़ो यात्रा को आपका समर्थन, इसके क्या कहना चाहेंगे? इस देश में जो झूठ और नफरत की दीवार खड़ी की गई है, हर दिल पे नफरत और दिमाग पे झूठ, उसे तोड़ने की बेहद जरूरत थी। और हम लोग जो कांग्रेस के साथ नहीं हैं, हम तो अपनी पार्टी का बिल्ला लगा के चलते हैं, संगठनों का बिल्ला लगा के चलते हैं। हम लोगों ने फैसला किया कि इस वक्त इस देश में झूठ और नफरत की दीवार तोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत बड़ा हवन है और इस हवन में सबको अपनी आहुति देनी चाहिए, इसलिए हम इसके साथ जुड़े। क्या ये आहुति 2024 का अंश है? मुझे 2024 नहीं दिख रहा, मैं तो अभी 2023 में हूँ और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम इस झूठ नफरत की दीवार को तोड़ना है। इससे जिसे फायदा मिले चुनाव में मिले, झूठ इस देश में खत्म हो जाए, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच देखने के बाद नफरत देश में खत्म हो जाए, बीजेपी दोबारा आ जाए, लेकिन नफरत खत्म हो, हमारा उससे मतलब है। नफरत से क्या मतलब है? नफरत दिन रात यहाँ पे हिंदू मुसलमान हर चीज में, देश का गृह मंत्री मंच से खड़े होके बोलता है, 2002 के दंगों की जिक्र करता है और कहता है हमने इनको सबक सिखा दिया, जिन लोगों का वो जिम्मेवार है। ये नफरत नहीं है तो और क्या है? दिन रात मीडिया से जो हिंदू मुसलमान उगला जाता है, नफरत नहीं है तो और क्या है? इस नफरत की दीवार को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये देश की प्रकृति नहीं है, हमारे इस देश की तासीर ये नहीं है। तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस की इस यात्रा के बाद इस तासीर में तब्दीली आ जाएगी? ऑलरेडी आ गई है।
पिछले 3 महीनों से इस देश में सांप्रदायिक तनाव कम हुआ है। पिछले 3 महीनों से एक औसत व्यक्ति की हिम्मत बढ़ी है और ये जो भय और चुप्पी का माहौल था वो टूटा है। कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस यात्रा की भूमिका आगे के परिवर्तन में कैसी रहने वाली है? आपको कांग्रेस में दिलचस्पी है, आपको चुनाव में दिलचस्पी है, मुझे नहीं है। ये बहुत अच्छे सवाल हैं, किसी कांग्रेस वाले से पूछिए, वो जरूर इसका अच्छा उत्तर दे देगा। मेरी बला से बढ़े ना बढ़े, अगर नफरत और झूठ खत्म हो जाती है और उसका फायदा यदि तृणमूल कांग्रेस को मिलता है तो अच्छी बात है, डीएमके को मिलता है तो अच्छी बात है। ये देश अपने स्वधर्म पे दोबारा आए, मैं तो बस इतना चाहता हूँ। योगेंद्र यादव को सुन रहे थे आप, उन्होंने साफ तौर पर कहा है मैं चाहता हूं कि ये देश अपने स्वधर्म पर वापस आ जाए और नफरत को भूल जाए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, बड़ौद।